हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके न्यूमेरिकल्स। तो ये है वीडियो सेकंड पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताएं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाके देखिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर समझते हैं न्यूमेरिकल्स, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है पार्ट नंबर सेकेंड और पार्ट नंबर फर्स्ट में आप लोगों को मैंने न्यूमेरिकल्स बताए हैं, ठीक है, जाके देख लेना। दोस्तों ये न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा बड़ा है, पढ़िए ध्यान से, एक एक चीज़ को समझना। एक चालकता सेल के प्रत्येक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, तो एक चालकता सेल है, इसके प्रत्येक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, जहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो चीज़ काम की है। इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल जिसका मान दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, एवं उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी का मान दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर है। भरे गए लवण के 0.2 m। अब यहाँ पर ये दोस्तों क्या होता है, तो ये है मोलरता। क्या है? मोलरिटी, मोलरता है। तो भरे गए लवण के 0.2 m मोल प्रति लीटर भी कर सकते हैं यहाँ पर, चाहे तो एम मोलर भी दे रखा होता है। तो विलियन का प्रतिरोध, फिर आगे क्या दे रखा है? प्रतिरोध दे रखा है, आर दे रखा है, रेसिस्टेंस, जो कि कितना है? 25 ओम है। सेल का सेल स्थिरांक, सेल का सेल स्थिरांक और विलियन की आणविक चालकता ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को जो भी मान दे रखे हैं इसको आपको ध्यानपूर्वक लिख लेना है और उसके बाद में जो पूछ रहा है इसको आप एक एक करके निकालते जाइए। तो यहाँ पर हमको जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है, तो सेल स्थिरांक का मान निकालना है और आणविक चालकता का मान निकालना है। जो मान दे रखा है इसको दोस्तों हम लिखेंगे, हल करेंगे। दिया है, क्या क्या दे रखा है? दिया है, दिया में देखो जो भी सवाल के अंदर मान दे रखा है वो। तो पहला इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल अर्थात ए का मान दे रखा है और वो कितना है? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद में बीच की दूरी यानी कि एल दे रखा है और एल का मान कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। भरे गए लवण के, तो ये क्या है? मोलरता, मोलरता, मोलरता कितनी दे रखी है? 0.2 m, ठीक है। प्रतिरोध दे रखा है, आर दे रखा है, कितना है? 25 ओम, ओके। तो जो मान दे रखा था इसको हम लोगों ने लिख लिया है, तो आप लोग इसको समझ लेना, ठीक है। हाँ, अब हम लोगों को सबसे पहले सेल स्थिरांक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे सेल स्थिरांक। और सेल स्थिरांक का सूत्र आपको पता होना चाहिए भैया, नहीं तो नहीं पता होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सेल स्थिरांक होता है, इसको दोस्तों दर्शाते हैं जी स्टार से। केमिस्ट्री में मैंने इसको पढ़ा रखा है। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है वो होता है L/A, अर्थात लंबाई या बीच की दूरी होती है बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका मान आराम से आप निकाल सकते हो, आगे करो इसको। L का मान कितना है? 1.5 डिवाइड बाय A का मान कितना है? 4.5। अब देखो जो चीज़ कट रही है इसको काट सकते हो आप लोग। तो देखिए यहाँ से हम काटेंगे इसको 5 से, तो ये जाएगा 0.3, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो ये जाएगा 0.9। तो आगे क्या मान आएगा? 5 से काटेंगे ना, तो ये 15 है तो 3 बार जाएगा, 45 में 9 बार जाएगा, तो आगे सरल मान हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाय 0.9। अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ को हम हटा देते हैं, पॉइंट को। तो पॉइंट हटाने के लिए एक और एक संख्या है 0, इसका भी पॉइंट हटा देते हैं, तो हटाने के लिए एक और एक संख्या है तो 0।
ध्यान से समझना, वापस कमेंट मत करना फिर कैसे किया। हम लोगों ने इसको 5 से काट दिया तो 0.3 0.9, तो 0.3 और 0.9 दोनों सेम है, मतलब पॉइंट वाली संख्या है, तो पॉइंट को हम हटा देते हैं ताकि आपको जो भाग गुणा करना है वो आसान हो जाए। तो पॉइंट को हटाया, इसके लिए एक जो ऊपर वाली संख्या है उसका जो मान होगा हटाने के लिए वो नीचे लिखा जाएगा। तो पॉइंट को हटाया एक संख्या 1 0, पॉइंट को हटाया एक संख्या 1 0। ठीक है, अब तो आसान है। क्या आसान है, देखिए 10 होता है वो 10 से कट जाएगा, बिल्कुल खत्म। अब ये 3 और 9 किससे कट सकता है, तो 3 से कट सकता है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो अब बहुत ही सरल मान निकल रहा हमारा पास में, वो क्या है 1/3। अब 3 का हम 1 में भाग देते हैं तो इसका जो मान आएगा तो नहीं जाएगा, नहीं जाने के लिए पॉइंट लगा देंगे, 10 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, 0 लगाएंगे 10 होगा, 3 बार वापस जाएगा, फिर आगे 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, वापस हम लोग 0 लगाएंगे 10 होगा, 3 बार जाएगा और पीछे यूनिट लगा देंगे प्रति सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में एक तो आंसर आ जाएगा ये, और आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों को निकालना है आणविक चालकता। आणविक चालकता का मैं आपको सूत्र बताता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। देखिए आणविक चालकता होती है, इसका जो सूत्र होता है वो दोस्तों होता है क्या, तो इसका सूत्र होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरता। आ रही बात समझे, जो आपकी आणविक चालकता को दर्शाते हैं लैम्बडा एम से। ठीक है, तो इसका ये सूत्र होता है। अब इसमें देखो मोलरता तो हमको पता है, कहाँ पर मोलरता, तो मोलरता का हमको पता है, ये मान दे रखा है 1000, तो कोई मतलब नहीं है, ये गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कैसे। तो के क्या होता है, के नहीं है, इसको के मैंने बोला सॉरी इसके लिए, इसको के नहीं बोलते, इसको बोलते कप्पा, कापा, कप्पा कप्पा, के डबल पी ए, कप्पा बोलते हैं। और ये होता है दोस्तों विशिष्ट चालकता। क्या होती है, विशिष्ट चालकता। तो दोस्तों ध्यान से समझना, हमको यहाँ पर कोई विशिष्ट चालकता का मान नहीं दे रखा है, तो भाई साहब हम लोगों को यदि ये निकालना है आणविक चालकता, तो आणविक चालकता में विशिष्ट चालकता का मान पता होना चाहिए। तो विशिष्ट चालकता का मान नहीं दे रखा है, तो दोस्तों इसमें हालांकि नहीं पूछा है, बट हमको आणविक चालकता ज्ञात करने के लिए हम लोगों को विशिष्ट चालकता का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके आणविक चालकता का मान निकलेगा, वरना नहीं निकल सकता। तो हम लोग सबसे पहले आणविक चालकता को ज्ञात करने से पहले विशिष्ट चालकता का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक बात है यहाँ, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को किससे दर्शाते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया काप्पा से दर्शाते हैं, के जैसा ही होता है काप्पा इसको बोलते हैं, बराबर 1/r इंटू जी स्टार। ओके, 1/r इंटू जी स्टार। 1/r, आर क्या है, आर क्या है प्रतिरोध, और इसका मान तो है, जी स्टार क्या है, जी स्टार है शैल स्थिरांक, इसका मान हमने अभी निकाला है। तो बस यहाँ पर पुटअप कर दो, हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/r, आर का मान कितना है 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 इंटू जी स्टार का मान कितना है, जी स्टार का मान 0.333। अब 0.333 का गुणा इसके साथ होगा तो मान वही रहेगा, तो हम इसको कर देते हैं 0.333 डिवाइड बाय 25। अब दोस्तों हम लोग 25 का भाग देते हैं। अब 0 है तो 0 लिख दो, पॉइंट है तो पॉइंट लिख दो, नीचे उतरेगा 3। क्या 3 में 25 का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो उसके लिए लगा दो 0। आगे नीचे उतारो, क्या हो जाएगा 33, 33 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 25। अब इसमें माइनस कर दो, कितना बचेगा 8 बचेगा, है ना। अब 8 है, 8 में नहीं जाएगा 25 का, नीचे वाला 3 है, ये वाला लास्ट वाला, इसको नीचे उतार देते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 83। अब 25 का भाग देते हम 83 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, 75। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 75, माइनस करते इसको, कितना रहेगा 8 रहेगा। ओके, अब आगे तो कुछ है नहीं,
पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा दो, 80 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, तो अब जाएगा दोस्तों 3 बार ही जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार, 75 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 5। तो ऐसे भाग देना होता है और जो हमारा मान निकल के आता है वो कितना है, 0.0133। कितना आएगा, 0.0133। तो यहाँ पर वो मान लिख लेते हैं हम लोग। जो कप्पा का मान निकल के आता है वो निकल के आता है 0.0133। इसकी यूनिट लग जाएगी दोस्तों प्रति ओम सेंटीमीटर, प्रति ओम सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड, ये हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड। अब हमको आंसर नंबर थर्ड निकालना है, आणविक चालकता। दोस्तों आणविक चालकता को अभी आपको मैंने सूत्र बताया है, ठीक है। आणविक चालकता, और इसको किससे दर्शाते हैं, तो इसको दर्शाते हैं लैम्बडा एम से, बराबर क्या था, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरता। अब इसका मान तो सबको पता है, हम कप्पा का मान पता है, मोलरता का मान पता है, रखते जाओ। देखिए कप्पा का मान कितना निकल के आया है, 0.0133, 0.0133 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरता का मान 0.2। अब हम लोग इसको सरल कर लेते हैं। देखिए इस पॉइंट को मैं हटा दूंगा, हटाने के लिए 1 और एक संख्या है तो 0। इस पॉइंट को मैं हटा लूंगा तो हटाने के लिए 1, इसके पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 0, 1 2 3 4, 4 0, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने का है, बस सिंपल है। अब दोस्तों बहुत ही आसान है, देखो 1 2 3 4, 4 0, तो 1 2 3 और एक ये रहा, तो ये 3 0 और ये 1 0, 4 0 और ये 1 4 0, तो टोटल यहाँ से आपका 0 0 वाला जो मान था वो कट जाएगा, ओनली फॉर बचेगा 133/2। क्या बचेगा, 133/2। तो हम आगे करेंगे 133/2। 133/2, 2 का भाग देते हैं 133 में, तो कितना मान निकल के आएगा। तो दोस्तों हमारे पास में जो लैम्बडा एम फाइनली में लिख देता हूँ यहाँ पर 13 में दो 12, 6 बार जाएगा, ठीक है। फिर उस 13 में से 12 जाएंगे तो 1 बचेगा, वापस 13 हो जाएंगे, वापस 6 बार जाएगा, फिर नहीं जाएगा, 1 बचेगा, नहीं जाएगा, इसमें पॉइंट लगा देंगे। अब 0 लगा देंगे, 1 के पीछे 10 हो जाएंगे। अब 2 का भाग दो 10 में, 5 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 66.5, ठीक है। और इसके पीछे यूनिट आ जाएगी प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है। ये है आपका आंसर नंबर थर्ड। आंसर नंबर थर्ड क्या है, 66.5 प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो दोस्तों ये था फर्स्ट सवाल, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था, बट आपको समझना पड़ेगा एक ही चीज़ को, तब जाके समझ आएगा। अब मेनली इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सूत्र पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने सैलिस स्थिरांक को आसानी से निकाल दिया, बट हमको आणविक चालकता ज्ञात करने के लिए अलग से हमको विशिष्ट चालकता ज्ञात करनी पड़ी, तब जाके आणविक चालकता ज्ञात हुई। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बैक कीजिए, वीडियो को वापस से देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं आखिरी एक सवाल और, जो कि सेकंड है। देखिए इसको पढ़िए ध्यान से। 5 एम्पियर विद्युत धारा 30 मिनट में AgNO3 विलियन में से 10 ग्राम, यहाँ पर 0.00 का कोई मतलब नहीं है, 10 ग्राम सिल्वर निक्षेपित करती है, ठीक है। यानी कि हमको एक तो दे रखा है विद्युत धारा का मान 5 एम्पियर, इसके अलावा समय दे रखा है 30 मिनट, और जो कार्य हो रहा है वो है 10 ग्राम सिल्वर निक्षेपित हो रहा है, ठीक है। तो सिल्वर के विद्युत रासायनिक तुल्यांक की गणना कीजिए। अर्थात हम लोगों को यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करना है। अब ये सवाल आपको तब आएगा जब आपने विद्युत रासायनिक तुल्यांक पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा है तो मैंने पूरा सिलेबस करवा रखा है,
आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और विद्युत रासायनिक नामक चैप्टर में आप लोग देखिए तो मिल जाएगा। ओके, तो हल करते हैं। पहले जो मान दे रखा है इसको हम लिख लेंगे। दिया है, क्या दे रखा है? विद्युत धारा I दे रखा है, कितना है? 5 एम्पियर। इसके अलावा समय दे रखा है T, कितना है? 30 मिनट। और 30 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग आगे इसको पुटअप करेंगे 30 × 60 सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 और 6 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 18, और 2 जीरो है लिख दो तो कितना हो जाएगा? 1800 सेकेंड। इसके अलावा हमको दे रखा है W कार्य जो हो रहा है वो कितना है? 10। मैं इसको सिंपल 10 करता हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बीच में 0 0 है तो कोई मतलब नहीं है, तो 10 ग्राम हो जाएगा। ओके, अब हमको ज्ञात करना है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, अर्थात इसको Z से दर्शाते ज्ञात करना हम लोगों को ये। तो दोस्तों हम लोग निकालते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। लिखेंगे हम जानते हैं, अब हम जानते हैं मतलब सूत्र जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक, तो इसका सूत्र होता है Z बराबर W/I × T। चाहे तो आप लोग इसको I × T को Q भी लिख सकते हो अलग से निकाल करके, ठीक है। इन दोनों का आपको गुणा कर देना है और Q भी लिख सकते हो, मतलब कि हम जानते ही है ना, चूँकि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर Q बराबर आवेश बराबर धारा × समय, ये होता है सूत्र। तो यहाँ पर I × T की जगह Q भी लिख सकते हो। W का मान है, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, W का मान कितना है भाई साहब? तो W का मान है हमारे पास में 10 डिवाइड बाय I × T, I 5, T कितना है? 1800, तो 5 × 1800, ठीक है। यहाँ से क्या कट सकता है? तो 1 0 से 1 0 कट सकता है। ओके, तो आगे क्या बचेगा दोस्तों? 1/5 × 180। इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग। 1/0, 40, 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल 4, 5 और 4 9 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 900। 900 है दोस्तों, तो इसमें देंगे तो नहीं जाने के लिए कितना हो जाएगा? पॉइंट लगा देंगे, 10 होगा तो नहीं जाएगा, 10 में नहीं जाएगा 900 का, ठीक है। फिर 0 लगाएंगे तो 100 होगा, 100 में भी 900 का नहीं जाएगा, तो फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा, और 1000 में 900 का जाएगा, कितनी बार जाएगा? एक बार, तो 1 हो जाएगा। 1000 में से 900 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 100 बचेंगे, ठीक है। फिर 0 लगा देंगे तो 1000 हो जाएंगे, फिर वापस देंगे 900 का, तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। फिर 1000 में से 900 जाएंगे तो 100 बचेंगे। तो इसी प्रकार से 0.0011 ये हमारे पास में आंसर निकलता है, ठीक है। तो यही है आपका रासायनिक तुल्यांक का मान, जो कि कितना है? 0.0011, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि अतः सिल्वर के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान कितना है? 0.0011। यहाँ सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z लिख रहा हूँ का मान 0.0011 है, यह होता है, ये आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने सेकंड सवाल में निकाला विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो इस प्रकार से सवाल आते हैं तो आपको सॉल्व करने होते हैं। बाकी दोस्तों आगे वाले पार्ट देख लेना, पार्ट 1। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लो।